Hi everybody, my dear students, आशा करूची समस्ते भल अछंती। वेलकम टू यज्ञसेनी जीएस अकेडमी। माय नेम इज यज्ञसेनी पात्रा। आज आम डिस्कस करबा मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमी रो करंट अफेयर्स ऑफ अक्टोबर एंड नवेम्बर। सो फ्रेंड्स, आपणकर प्रिपरेशन रे इकोनॉमी इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट। Let us start with a motivational and powerful quote. Friends, डर समस्तों को ही लगे. Everybody is scared, right? Now, how to get out of it? So, friends, if you are scared of a lot of things, do it multiple times. For example, exam दबारू डर लगे, multiple times exam दियंतु. Driving करिबारू डर लगे, multiple times drive करंतु. That is the only way you can get out of the fear. Okay, and there is no life. If we are living with fear, we have to take that fear out of us. So let us start the economic current affairs for the day. So first economic question can you tell me, friends, which organization has recently recognized 50 iconic heritage textile things in India? सो या विषय किसी कहीदे देखो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री अच्छे इंडिया रे काफ़ी इंपोर्टेंट अच्छे कहीं ये लेबर इंटेंसिव इंडिया रे हमर लेबर काफ़ी अच्छा। सो and the raw material of this textile sector से कोट हुआ से agriculture हुआ से right. So agricultural sector रे लगभग huge amount of employment is coming from India. 45 million people are engaged in the textile sector. Apart from that, textile sector रू हमरो 2.3% of GDP, 7% of industrial output, 12% of export जहाँ होचे, right, the export, and 21% of employment is coming out of the textile sector. So it is very important for India, and right now our jo textile mission ache, we want to be the global leader in the case of kana apankara textiles. Okay, so recently some important textiles ताको iconic heritage list रे declare करा जाय छी. It is declared by whom होची question. Okay, चलो तो किछटा textile मो आपन को कहि दउची. It will be important from the exam perspective, 1 markers रे. Okay, for example टोडा, सुंगुड़ी, सिकल, नायकन पेट ए सबू टेक्सटाइल तमिलनाडु रे अछि. हिमरू हैदराबाद महाराष्ट्र रे. बांधवटाई and the dyeing of these Sambalpur Odisha ru. Then Kunbi is from Goa. Mashru and Patola कोठु अच्छी ना गुजरात रू अच्छी. गरड़ कोरियाल वेस्ट बंगाल रू. सेमती ही इलकल लंबड़ी ये केउठु अच्छी एंड बंजारा फ्रॉम कर्नाटका. सिमिलरली खेस इन हरियाणा. चंबा इन हिमाचल प्रदेश. सो चंबा काफ़ी सुनी भी थे हिमाचल प्रदेश संगे रिलेटेड. देन थिगमा एंड वूल टाई. सो थंडा कोठी लगे लद्दाख रे. वूल टाई थिगमा ये टेक्सटाइल कोठी लद्दाख रे. ओके, खेस खेस दी पीपल इन पंजाब हरियाणा एमाने कौन केश यूज करती. तो खेस इज अ टेक्सटाइल इन हरियाणा, राइट. देन अवध जमदानी अवध नारू ही जना पड़ी वाराणसी थी. ओके, सो ये सब को आप मन रखिए. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया को चैलेंजेस हमें कौन इंडिया भितर हमें कौन चैलेंजेस फेस करो. सो फ्रेंड्स, टेक्सटाइल सेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आमर जो लोकल प्रोड्यूसर्स अच्छा से मैंने जहाँ टेक्सटाइल प्रोड्यूस करती तो पाखे किसी ऑप्शंस अच्छे. या तो से बहुत भल क्वालिटी बनइबे और निजे ही ब्रांडिंग करके एक्सपोर्ट करेंगे. विथ दैट आउटपुट काफ़ी भल मिल. हाउएवर से मैंने जिनसा करते व्हाट डू दे डू, या तो लोअर या चीपर प्राइसेस रे आउ कौन सी बड़ ब्रांड को बिकती, फिर से रिब्रांडिंग करके ना हायर अमाउंट रे पब्लिक को बिकती. ओके, सो इन दैट केस ऑल्सो तांको जो अमाउंटा मिलवा करा द थिंग दैट कुड बी एनकैश्ड इज नॉट एनकैश्ड, is lost basically. Then if we talk about जमती आजिकली इंडिया रो जो टारगेट रोची स्पेस मिशन, मिलिटरी, this army, so we want the technical textile. Okay, now technical textiles को जदि हमें देखिबा इंडिया रो शेयर बहुत कम अच्छे. Only 6% of the the global share is with India in the case of technical textiles. So याको बढ़े बार दरकार है. Apart from that, that cotton sector रे and jute sector रे India is the largest producer, second largest producer of silk. So we need to embark more upon this textile journey. Government initiatives textile को नहीं कि कौन अच्छे. So silk समग्र scheme. Then जो सिल्क पाई भल क्वालिटी ऑफ इनपुट रॉ मटेरियल सीड्स प्रोवाइड करा जाउचे. ATUF SITP यानी कि पार्क टेक्सटाइल पार्क बनेबा. मित्रा स्कीम अच्छी. पावर टेक्स इंडिया अच्छे. जूट आई केयर. ओके, सो ऑल दीज आर दी
other schemes for the textile sector. अच्छा सबुठु स्टार्टिंग रे मु आपन को जो क्वेश्चन पचारि थिली कि ए आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल डिक्लेयर किए करिसंते इंडिया पई, सो दैट इज यूनेस्को. ओके, UNESCO was established in the year 1945. UNESCO ru dita members total, it has 193 member nations. Paris in France यार headquarter अच्छे, and before it had 195 members. Right now it is 193. Why? USA and Israel dropped out of UNESCO. एंड फ्रेंड्स यूनेस्को द्वारा पांचटा बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन अच्छे जहाँ में रिमेंबर करवा कथा, जमती कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, ग्लोबल जियो पार्क प्रोग्राम, अटलास ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज दैट इज इन डेंजर, देन नेटवर्क ऑफ द क्रिएटिव सिटीज. दीज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को. चलते सेकेंड टॉपिक को जब सेकेंड टॉपिक हो अबाउट द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. सो 132 कंट्रीज भितर इंडिया रैंक हो 40, ओके 40, दैट इज वी आर इन द टॉप 50 कंट्रीज इन द केस ऑफ इनोवेशन. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश करा जाए बाय विपो, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज established in 1967. It is a self-funding agency of the United Nations. एतिरे भी 193 मेंबर कंट्रीज अच्छे. जदि आम देखा सबुठारु अधिका इनोवेटिव कंट्री किए, 12 वर्ष है गोटे ही कंट्री टॉप रे रही सारी जहाँकि हूँ स्विट्जरलैंड. देन USA, स्वीडन, UK, नेदरलैंड्स ये सब भी इनोवेटिव रे टॉप रे अच्छे. इफ यू टॉक अबाउट एशिया, एशिया भितर ओनली चाइना इज द कंट्री विद इन द टॉप 10. इंडिया रो रैंक केते 40. ओके, नाउ when we talk about this intellectual property, when we talk about why intellectual property is important, first of all friends, intellectual property gote बहुत important topic when it comes to OPSA and UPSA. right now, intellectual property is recognized in the this universal declaration of human rights. तार article 27 रे intellectual property रो declaration रही छे. now what is it all about? intellectual property माने something unique, something creative, scientific, literary, artistic जहाँ बना जाउछे, तारो moral as well as material benefit मिलिबा कथा. moral benefit माने कौन? so when a new thing is created, तारो काफी utility अच्छे. सो यूटिलिटी पूरा सोसाइटी को मिलवा कथा, ना कि लिमिटेड लोकों को. ये मोरल बेनिफिट. मटेरियल बेनिफिट जी बनाऊे, सपोज कौन से किसान द्वारा या यू कैन से इन स्मॉल फार्मर ग्रुप्स, हैंडलूम सेक्टर, सो समबडी हैज मेड अ वेरी यूनिक थिंग विच इज हेल्पफुल टू द ह्यूमैनिटी. ताहले मटेरियल बेनिफिट तांको आगे मिलवा कथा. सो दे शुड गेट द इकोनॉमिक रेम्यूनरेशन बेनिफिट्स फ्रॉम इट. right? So article 27 of universal declaration of human rights recognizes the intellectual property. जदि हमें इंडिया रे कहबा, then DPIIT under the Ministry of Commerce looks after this. Apart from that, GI tag, then copyright, trademark, ये सब एतरे रोचे. You can give a reading to this. So my question is, friends, WIPO रो headquarter कोठी अछि? Can you tell me? यार आंसर अपन comment section रे कहबे. Now let us go to the third important economy news. So friends, tokenization. कौन था टोकनाइजेशन? आमे Amazon, Flipkart ए सब जो बिग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अच्छे ये आम शॉपिंग करता हूँ. एंड समटाइम्स वी सेव आवर कार्ड्स ऑल्सो. राइट नाउ दोज वेबसाइट से मैंने कार्ड सांगरे सबू जाक डिटेल्स तांकर सर्वर रे सेव हो जाता है. जदि कहीं तांकर वेबसाइट को हैक करुची, ऑल दिस डेटा विल बी वल्नरेबल. इट विल लीड टू अ chaos, अ क्राइसिस. नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मेड मैंडेटोरी फॉर ऑल द क्रेडिट कार्ड्स, ऑल द डेबिट कार्ड्स की एबे टू टोकनाइजेशन मैंडेटरी रहबा. टोकनाइजेशन कौन था? अपन जो क्रेडिट कार्ड यूज करूँ फॉर द पेमेंट, सो नॉट द एक्चुअल नंबर बट for that a different token will be generated and से token से save होगा, ना कि अपन करो actual card details. So that is how the security will be there. The security structure will be very very difficult to infringe. So can you tell me that there is a survey, the gender based hurdles, माने India भितरे in the rural area males and females भितरे केते differences रोचे in case of internet usage. Is it same
मेल्स जेतिकी इंटरनेट यूज करि पारंती रूरल एरिया रे सेतिकी फीमेल्स भी यूज करि पारंती या इज इट समथिंग डिफरेंट? सो यू हैव टू टेल मी दैट. सो फ्रेंड्स कार्ड फ्रॉड जो अच्छी लास्ट किसी वर्ष आम देखा 34% इनक्रीज होती 6 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ देखा जाऊँगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. एंड जो क्वेश्चन मुझे को पचारि कि NFHS सर्वे अकॉर्डिंग रूरल एरिया भितर द रूरल मेल्स they can use 48.7% of the internet, whereas if you talk about the females in the rural area, only 24.6% of females in rural area use internet. So gender based hurdles भी एतिरे रहुचे, right? Now fourth topic about economy current affairs. So friends, digital currency. Reserve Bank of India is planning to launch the e-rupee, यानी कि हमारा digital currency एबे launch हबा को जाउची, that is the e-rupee in India. However एतिरे डायलेमा थिला कि याको रिटेल सेक्टर रे माने कि समस्त को जो पब्लिक अच्छा पब्लिक को डायरेक्टली दे दिया जिवो यूज करबा पई या होलसेल सेक्टर रे करा जिवो. सेकेंड थिंग होची कि लेट अस से मो पाखरे 50,000 रुपीज अच्छे. ओके, आउट ऑफ द 50,000 रुपीज 10,000 रुपीज मु बैंक रे रखुची, 40,000 रुपीज मु यू नो समथिंग आई एम स्पेंडिंग. सो मते इंटरेस्ट केते ऊपर मिलुची जहाँ मु बैंक पाखरे रखीचे, राइट? नॉट द एंटायर अमाउंट 50,000, करेक्ट? बट डिजिटल करेन्सी रे जहाँ भी अमाउंट अच्छी दैट इज टोटली इन यू नो ऑनलाइन फॉर्मेट. तो या उपरे कौन इंटरेस्ट दिया जीवो और जदि इंटरेस्ट दिया जीवो दैट मीन्स द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बर्डन, राइट? सो एथिरे इंटरेस्ट दिया जीवो नाही. करेंटली पायलट प्रोजेक्ट करा जाउचे एंड होलसेल सेक्टर या को एबे टेस्टिंग करा जाउचे कि केमती ई-रूपी परफॉर्म करूची एंड देन इट कैन बी रोल्ड आउट. ओके, अच्छा. सेकेंड क्वेश्चन होचे कि इज इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जोटी कि डिजिटल करेन्सी या ई-रूपी स्टार्ट होची या आउ कोटी स्टार्ट हो सारी. सो फ्रेंड्स आहरी 10टा कंट्री अच्छी जोटी कि डिजिटल करेन्सी या CBDC स्टार्ट हो सारी. फर्स्ट वाज बहामिया इन बहामिया सैंड डॉलर एंड सेकेंड इज रिसेंट अपन शुणुवे जमाइका जैमडेक्स. ओके, सिमिलरली इंडिया रे ई-रूपी आसवा को जाउचे. नाउ फ्रेंड्स द फिफ्थ इकोनॉमी करंट अफेयर्स. सो दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. फ्रेंड्स अक्टोबर रे गोटे रिपोर्ट पब्लिश होता जोटी अपन देखिथिबे कि महाराष्ट्र हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन एंड इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ शुगर. ओके, हाउएवर सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑल्सो. नाउ रंगराजन कमिटी भी एतिरे किछि रिकमेंडेशन देइचंती कि शुगर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करा जाओ एंड यू नो शुगर जहाँ भी आमर क्रिएट होची ऑन दी अदर साइड आम रिन्यूएबल आड़ को भी धीरे धीरे जाऊँ. सो वी वांट कि शुगर रो जो कंट्रीब्यूशन अच्छे इनटू दी यू नो दिस इथेनॉल दैट शुड बी इंक्रीज्ड. सो फॉर दैट वी नीड मोर शुगर केन, राइट? सो ये सब जिनस को लेकिन ये न्यूज अच्छे. सो रंगराजन कमिटी यहाँ पे रिकमेंडेशन देइचंती इंडिया बिकम्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर ऑल्सो एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर. अच्छा, देन सेकेंड थिंग कि महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फिर यूपी, फिर कर्नाटका. जदि आम एग्रीकल्चर सेक्टर देखा शुगर इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर द कॉटन इंडस्ट्री. ओके, नाउ द प्रॉब्लम्स. व्हाट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द शुगर इंडस्ट्री? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज जो क्रशिंग सीजन था. शुगर केन एज यू नो इट इज अ ईयर लॉन्ग क्रॉप, पूरा वर्ष जाक चलो. इट इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, बहुत पानी खाए. थर्ड थिंग होची कि क्रशिंग सीजन यार छोटो था 4 to 7 months एज कंपेयर टू साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया रे सुक्रोज कंटेंट कम था. सो क्रशिंग सीजन जदि बहुत जल्दी जदि क्रशिंग न करागला तो सुक्रोज कंटेंट ऑटोमेटिकली कमी जाए. देन शुगर केन इंडस्ट्री जो थ्राइव करुची, थ्राइव कहीं करे फार्मर्स को पैसा मिलले से माने करेंगे. तो फार्मर्स को जो एतिरे पैसा मिले यू नो फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइसेस शुगर केन रे FRP यूज हुए. सो जो फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइसेस अच्छे दैट इज इनफैक्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट. सो सेटा पुणी आउथरे कौन फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाऊे. सो दैट इज अनदर चैलेंज. तापरे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रे ब्राजील हैव कंप्लेन्ड अबाउट इंडिया कि शुगर केन रे माने यू नो दे आर काइंड ऑफ गेटिंग एडवांटेज इन दिस एंगल एग्रीकल्चर रे. ओके, देन शुगर केन रो जदि आम देखा तर यील्ड कम थाए
પર હેક્ટર ઈલ્ડ કમ થાય, અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ રિકવરી રેટ બહુ કમ થાય, લેસ દેન 10%. તો એમતી નહીં કે આમ પાખરે સુગર કેન નહીં, બટ જો વેરે અમે ତାକୁ ହାର୍ଡନେସ୍ କରୁଛୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 10%. ସୋ ଏଠି ଏଫିସିଏନ୍ସିକୁ ବଢ଼େଇବାର ଦରକାର ଅଛି. Okay, then high production cost is there, water intensive ରହୁଛି. Okay, so these are all the news about sugar cane. So ଆମେ discuss कले बहुत important current affairs regarding economy of October. In the next class I'll discuss about some other subject, maybe polity or ethics. So if you like the session, subscribe to the channel, share this video with your friends. See you in the next class. Thank you so much. Have a nice day.